कि मैं एक बात हमेशा याद रखना, सुंदरता शरीर से कभी मापी नहीं जा सकती। सुंदरता जिसके कर्म अच्छे हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसका स्वभाव चरित्र अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके संस्कार अच्छे हो, ये सब जिस आदमी में होगे ना, वो आदमी ये विश्व का सबसे सुंदर आदमी होगा। वो चाहे कौन सा भी प्राणी हो। इस तरह एक मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताने वाला हूँ आज। सुंदरता किसको बोलते हैं? जिसके मन में अच्छे विचार होते हैं ना, उसको सुंदरता बोलते हैं। एक गांव में एक शहर होता है, उसमें एक पुजारी होता है, पूजा करता है। वो हर दिन मंदिर में पूजा करता है, बड़ा मंदिर होता है। वो मंदिर के सामने एक वेश्या का घर होता है। वो वेश्या बेचारी अपना अपना काम करती है दिन भर। ये मंदिर दिन भर, ये पुजारी अपना मंदिर में काम करता है। मगर पुजारी के मन में हमेशा वो वेश्या को देख के एक ही बात आती है कि अरे इसके तो बहुत मज़े हैं, मैं तो इधर पड़ा हूँ, सेवा करता हूँ, बस मेरा दिन यही चलता है, पूरा दिन भर यही चलता है। मगर वेश्या उसके घर में, उसके घर के सामने जो मंदिर होता है, जो मंदिर में भगवान होता है, उससे हर दिन यही मांगती है कि मुझे ये जन्म में चाहे मुझे अच्छा ना हो, मगर अगले जन्म में मुझे अच्छा जन्म देना। भगवान से यही प्रार्थना कर। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों एक साथ मर जाते हैं। पुजारी भी मर जाता है और वो वेश्या भी मर जाता है। दोनों भगवान के पास जाते हैं। भगवान पुजारी को नरक में भेज देता है और वेश्या को स्वर्ग में भेज देता है। तो पुजारी बोलता है, अरे भगवान जी, आपने तो बहुत गलत कर दिया। मैं आपकी तो पूरी ज़िंदगी मैंने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है। तो भगवान बोलिए, ठीक है, सब कुछ किया तूने, मगर तेरे मन में जो चल रहा था ना, वो ठीक नहीं था, वो सब पाप था। और इसके मन में जो चल रहा था ना, वो सब पुण्य था। इसके लिए तेरे को नरक में जाना पड़ेगा और इसको स्वर्ग में। इसलिए जिसका कर्म, जिसका मन अच्छा हो ना, तो उसको अच्छा ही मिलता है। इसके लिए किसी का भी नुकसान करोगे तो आपको नुकसान भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे भले 1 साल के बाद भोगो या 10 साल के बाद भोगो, मगर भोगना ही पड़ेगा। इसी तरह कर्म, वाणी, आपकी वाणी अगर अच्छी हो ना, तो आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाओगे। आपकी वाणी से आप सामने वाले का मन जीत सकते हो। उसी तरह आपके संस्कार अगर अच्छे होंगे ना, तो आप 4 लोगों को, 40 को या 4000 लोगों को आप पढ़ा सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो। अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हो, अपने घर में संस्कार दे सकते हो। उसी तरह आपका व्यवहार अगर अच्छा हो, आप अगर आपके व्यवहार में अच्छे हो, निपुण हो, तो आप व्यवहार से सामने वाले का मन जीत सकते हैं। अपना बिजनेस कर सकते हैं अच्छा, अपना सब कुछ अच्छा ही कर सकते हो। आपकी कमाई अच्छी होगी, आपकी दारिद्र्यता जल्दी मिट जाएगी, आपका अगर व्यवहार अच्छा तो। उसी तरह आप कर्म अच्छे करो, आपके कर्म के फल अच्छे ही मिलेंगे। उस तरह मैं और एक छोटी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ इसमें। एक बार क्या होता है, एक नितिन नाम का आदमी होता है। उसका व्यवहार, चरित्र, वाणी सब कुछ अच्छा होता है बेचारा, मगर स्ट्रगल बहुत करता है। एक दिन वो भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान से बोलता है, अभी मैं थक गया हूँ, मुझे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी 40-45 साल का हो गया हूँ, मेरे में ताकत नहीं रही है, मैं अभी क्या करूँ, मैं तो पूरा ख़त्म हो गया हूँ। उससे मन से एक आवाज़ निकलती है, बोलता है, तू थक गया, 40 साल का है, थक गया, कैसा हो गया, ऐसा सब कुछ कैसा हो गया? तू अगर पास्ट में जाएगा तो पास्ट का सोचेगा, पास्ट का सोच रहा है, इसलिए आगे का नहीं सोच रहा है। उसकी गलती उसको समझ में आती है। वो क्या करता है, सब पास्ट का सोचता है, भूतकाल में जो होता है वही सोचते रहता है। इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए आदमी ने सबसे पहला वर्तमान में सोचना चाहिए, फिर भविष्य का सोचना चाहिए। पास्ट छोड़ दो, पास्ट में आपका जो भी हुआ है वो छोड़ देना चाहिए। जो वर्तमान में होने वाला है, वो भविष्य होने वाला है, वही आपका सब कुछ है। इसीलिए आज वर्तमान में जी लो, भविष्य तो अपना, अगर वर्तमान आपका अच्छा होगा ना, तो भविष्य भी आपका अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कर्म अच्छे रखो, कर्म हर दिन वर्तमान में कर्म अच्छे करो, आपका भविष्य एकदम सुंदर हो जाएगा। फिर आप पूरे विश्व में सबसे सुंदर आदमी आप ही होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इसी तरह आप जहाँ भी जाते हो, जिस भी जगह पे आपका व्यवहार होगा, जिस भी जगह जाते हो आप बोलते हो, आपकी वाणी होगी, जिस भी जगह जाते हो आपका चरित्र होगा जो अच्छा होगा। चरित्र मतलब क्या, आप जिस भी जगह जाते हो सबको अपनी तरह मानते हो, सामने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, उनको उनमें भेदभाव न करता, आप सब अच्छे ही काम करते हो, तो आपका चरित्र भी अच्छा होता है। इसी तरह आपकी वाणी, चरित्र, आपका स्वभाव, आपके कर्म, आपके संस्कार, ये सब अगर अच्छे होंगे ना, तो आप एक विश्व में सबसे सुंदर आदमी होंगे। आपके पास कुछ भी
ऐसा कमी नहीं होगा। आपके पास धन दौलत पैसा सब कुछ होगा, आपका परिवार होगा, आपका परिवार सबसे बड़ा होगा, आप सबसे सुखी आदमी होगे। इसी तरह मैं बोलता हूँ, कर्म अच्छे करो,